सब भाइयों को नमस्कार। तो जो भारी वाहन चलाते हो तो ये स्कूल की बस का चला, स्कूल बस की है, ये बेस्ट आई की, ये हमारी वर्दी है संघ की। अच्छा, ड्राइवर महासंघ की वर्दी में है जी। तो आप क्या चलाते हैं? मैं बस चलाता रहा। अच्छा, ये बताओ कि मध्य प्रदेश में, अपन और कहीं की बात नहीं करें, कि मध्य प्रदेश की जो भारी वाहन होते हैं, जो भारी वाहन जिसका अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, इतने कितने वाहन होंगे मध्य प्रदेश में? संख्या क्या होगी? तो भैया 22 से 23 लाख कम से कम ड्राइवर है। 22 से 23 लाख। साल में कितने ड्राइवरों की एक्सीडेंट में मौत हो जाती होगी? ये आंकड़ा जो है तो जैसे सरकार के द्वारा बताया जाता है, सत्र में ये बताया गया कि 44 से 45 हजार के बीच में ड्राइवर एक्सीडेंट से मध्य प्रदेश में खत्म। 45,000। 25 से 30 लाख ड्राइवर टोटल है, उसमें से 40,000 लोग एक तरह से खत्म हो गए होंगे या एक्सीडेंट हो गया होगा। तो जो ये मर जाते हैं लोग, तो भारी वाहन का बीमा होता है, तो एवरेज एक ड्राइवर को कितना पैसा मिल जाता है मरने के बाद उसके परिवार को? 1 रुपए क्यों मिलता ही नहीं है बीमा? नहीं मिलता। अगर बीमा होता भी लाइसेंस के आधार पे तो मोटर मालिक के द्वारा उसको दिखाया नहीं जाता, दिया नहीं जाता है, उसको दिखाया नहीं जाता, दिया नहीं जाता है। अच्छा, ड्राइवर को मानो 1 रुपए का सहयोग राशि सरकार द्वारा नहीं मिलता। ड्राइवर के परिवार जो है रोड में आ जाता है, उनके बच्चे जो है तो पढ़ नहीं पाते, शिक्षित नहीं हो पाते, भिखारी बन जाते, भीख मांगते हैं जाकर के रोड में, हो पाते भिखारी बन जाते, भीख मांगते हैं जाकर के रोड में। गाड़ी चलाते हैं, वहाँ हमें लिखित में नहीं दिया जाता, क्योंकि मैं किस मोटर मालिक के पास गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे कोई लिखित में नहीं है। ये हमारे साथ विडम्बना है। 13 से 2013 तक हमारी कानून बहुत बड़ी फर्स्ट क्लास रहा। ड्राइवर का पहले जमानत होता था, ड्राइवर की जमानत होती थी। अब जब से 2014 लगा है और सरकार का बदलाव हुआ है, तब से हमारे ड्राइवर के पीछे पड़ गया है और ड्राइवर के द्वारा ही देश में पूरी व्यवस्था है। केवल यूज किया जाता है ड्राइवर का इस देश में, केवल यूज किया जाता है ड्राइवर का इस देश में। कोई सरकार है, मान लो राहुल गांधी है, राहुल गांधी आप लोगों से बात करते रहते, पता है, अलग अलग वीडियो देखते होंगे आप। वो ऐसे जो रोज काम करने वाले लोग हैं, इनसे अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं। तो वो हमें भी उनने निर्देश दिया है कि आप इनकी वेदना को समझो और इनके लिए क्या पॉलिसी बननी चाहिए, वो पॉलिसी के लिए वो एक तरह से समझ के अब आगे पार्टी निर्णय ले। तो एक समस्या आपने बताई कि अगर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया तो परिवार रोड पे आ जाता है। जी सर। तो परिवार को अगर 25 लाख रुपए मिले मरने के बाद, तो आज की डेट में वो जैसी भी परिस्थिति है, ये कंपलसरी होना चाहिए जी। वो शासन दे, बीमा दे या मालिक दे, कुछ भी ऐसा नियम बनना चाहिए। जी सर। सही है कि गलत है? जो भी एक निश्चित टाइम हो, कितने अवधि में इनको मिल जाएगा। जैसे अभी बीमा भी जो कुछ मिलता है तो उनका परिवार 1 महीने, 6 महीना, साल भर, 2 साल लगातार पेपर लेके दौड़ता रहता, तब जाके कहीं 10 से 12 लाख, 15 लाख जो भी बनता है, लेकिन साल 2 साल दौड़ने के बाद उसका बनता है। ड्राइवरों की कोई जात तो होती नहीं है, समाज है, हर समाज का आदमी ड्राइवर होता है। कट्टरपंथ आता है, वो कट्टरपंथ था तो किस लिए कि भैया देखो हमें वोट दे दो और हम अच्छे हैं, हम ऐसे हैं, हम इनकी रक्षा करेंगे, यही होता है ना मोटिव। तो ये नफरत का असर आपकी लाइन पे कितना आता है, ये पूछ रहा था। तो देखिए, कुछ लोग फैलाते हैं, उनसे ये निवेदन नफरत ना फैलाई जाए। भाईचारा बहुत अच्छे से बना है, भाईचारा बना रहेगा तो उससे अपना बहुत नहीं, पर इसका असर आपके इस व्यापार पे कितना होता है, मतलब आपके काम पे कितना होता है, ये पूछ रहा कम से कम सर 20 से 25% असर आता है। बिल्कुल। तो मैं ये राहुल जी को भी राहुल जी, ये मध्य प्रदेश के हमारे ड्राइवर एसोसिएशन के लोग हैं, इनकी जो तकलीफ है वो ये है, आप जगह जगह बार बार इस गरीब वर्ग की या रोजमर्रा की जिंदगी में काम डे टू डे करने वाले लोगों की, व्यवसायिक लोगों की चिंता जाहिर करते हैं और उस मुद्दे को उठाते हैं कि जो ड्राइवर कम से कम यहाँ लगभग 30 लाख के आसपास ड्राइवर परिवार है और उसमें से लगभग 30,000, 10% एक्सीडेंट की घात में आते हैं। तो जो 10% आते हैं उसमें 5% लोग मर भी जाते हैं। तो ये 5% लोग जो मरते हैं उनका परिवार दर बदर हो जाता है, फिर उनकी कोई देखरेख वाला नहीं मिलता है। जब बीमा भी हो और बीमे से पैसे भी आते हैं तो वो पैसे 2-3 साल ये भटकते हैं, 1.5 साल भटकते हैं, कंपनियों के कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, तब जाके इनको सहायता मिल पाती है। कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि किसी भी प्रकार के भारवाहक एक्सीडेंट के ड्राइवर को, उसके परिवार को बीमे की जो राशि है वो सिर्फ 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में घर डिलीवर हो और फिर आपकी सरकार बने, कांग्रेस की, आप प्रधानमंत्री बने, तो कम से कम 25 लाख, क्योंकि ये
जिंदगी का चक्का जैसे चलता है वैसा देश का चक्का ये ड्राइवर ही चलाते हैं। और इस देश के लगभग 10% लोग ड्राइवर या उसके परिवार के होते हैं। 10% लोग ट्रक ड्राइवर, भारी वाहन वाहक ड्राइवर या उसके परिवार के होते हैं। अगर इनके लिए कोई कार्य योजना बनेगी तो देश में न्याय की व्यवस्था बनेगी। आप 25 लाख रुपए मृत व्यक्ति को लेकर शासन निर्णय ले और इन परिवारों को सीधा कुछ न कुछ मिले, ये इन सबकी डिमांड है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं भैया? तो मैं ये राहुल जी को भी बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखूंगा और ये ट्वीट करूंगा और ये मुख्यमंत्री को भी आज मैं चिट्ठी लिखूंगा। ठीक है, धन्यवाद।